दोस्तों, विटामिन के टू एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। मतलब कि यह विटामिन फैट में घुलता है, पानी में नहीं घुलता। अगर आप विटामिन के टू खाएंगे तो आपको साथ में फैट खाना जरूरी है। विटामिन के टू नेचुरल रूप से एनिमल बेस्ड फूड में होता है और फर्मेंटेड फूड में होता है। इसके बारे में हम अभी डिटेल में जानेंगे। विटामिन के टू विटामिन के वन से अलग होता है। विटामिन के वन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है। जो विटामिन के टू होता है इसके कई अलग अलग रूप होते हैं, जैसे MK4 और MK7। जो MK4 होता है यह एनिमल बेस्ड फूड में होता है, जैसे मीट और डेयरी प्रोडक्ट। लेकिन जो MK7 होता है इसे बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है जब फर्मेंटेशन होती है, तो यह फर्मेंटेड फूड्स में होता है, जैसे कि चीज में, चीज जो पिज्जा के ऊपर डालकर हम खाते हैं। विटामिन के टू ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है। अगर शरीर में विटामिन के टू की कमी हो जाए तो ब्लड क्लॉट नहीं बन पाएगा और ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। जैसे अगर आपके चोट लगती है तो आपका खून बहना बंद हो जाता है, ब्लड का क्लॉट बन जाता है। अगर विटामिन के टू की कमी हो जाएगी तो चोट लगने के बाद खून बहना बंद नहीं होगा, खून लगातार बहता जाएगा। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के टू की जरूरत होती है। विटामिन के टू हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। विटामिन के टू ऐसे प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। विटामिन के टू कैल्शियम को खून की नसों के अंदर जमने से रोकता है। इस तरह ये हार्ट अटैक से भी बचाता है। जब हार्ट की नसें अंदर से बंद होती हैं, उनमें क्लॉटिंग होती है, ब्लॉकेज होती है, तो उसमें कैल्शियम भी शामिल होता है। कैल्शियम भी नसों के अंदर जमता है, लेकिन ये जो विटामिन के टू है यह कैल्शियम को नसों के अंदर जमने से रोकता है, यानी ब्लॉकेज को बनने से रोकता है। विटामिन के टू की कमी से आपको ब्लॉकेज होने की संभावना बढ़ जाती है। विटामिन के टू कैंसर से भी बचाता है। अगर आपके शरीर में विटामिन के टू की कमी है तो इससे प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है। विटामिन के टू ब्रेन फंक्शन को भी सपोर्ट करता है। विटामिन के टू की कमी होने से कॉग्निटिव फंक्शन प्रभावित हो सकता है, यानी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता में कमी आ सकती है। विटामिन के टू दांतों को भी सपोर्ट करता है। यह दांतों का टूथ एनेमल बनाने में मदद करता है। विटामिन के टू की कमी से आपके दांत जो हैं कमजोर होने लगेंगे और बहुत जल्दी टूटने लगेंगे। विटामिन के टू इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है, इस प्रकार टाइप 2 डायबिटीज को होने से रोकता है। विटामिन के टू शरीर में इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। अगर शरीर में लंबे समय तक इन्फ्लामेशन बनी रहे तो इससे कई क्रोनिक बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जैसे हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज। तो विटामिन के टू की कमी से इन सभी बीमारियों के होने का रिस्क ज्यादा रहता है, इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन के टू जरूर खाना चाहिए। विटामिन के टू स्किन के लिए भी अच्छा होता है। विटामिन के टू आपको जल्दी बूढ़े होने से रोकता है, क्योंकि यह स्किन के ऊपर झुर्रियां पड़ने से रोकता है। समय से पहले आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियां नहीं पड़ती। विटामिन के टू की कमी से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, आपको कई तरह की बीमारियां लग सकती हैं। विटामिन के टू एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, यानी यह मसल्स को जल्दी थकने नहीं देता और मसल डैमेज को कम करता है। अगर आपके शरीर में विटामिन के टू की कमी होगी तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, आपको कमजोरी महसूस होती होगी विटामिन के टू की कमी से। विटामिन के टू लीवर हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। इसे खाने से लीवर फंक्शन इंप्रूव होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन के टू की कमी हो जाए तो लीवर के ऊपर इन्फ्लामेशन आ सकती है और फैटी लीवर हो सकता है। विटामिन के टू की कमी को पूरा करके आप एक हेल्दी लीवर हासिल कर सकते हैं। विटामिन के टू डाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। यह गट माइक्रोबायोम को इंप्रूव करता है, यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बैक्टीरिया होता है, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है, उन्हें बढ़ाता है, जिससे आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वह हेल्दी बनता है। अब बात कर लेते हैं कि विटामिन के टू आपको किन किन चीजों में ज्यादा मिलता है। बेसिकली जैसे मैंने पहले भी बताया था, विटामिन के टू एनिमल बेस्ड फूड्स में मिलता है, जैसे कि मीट, अंडे का पीला भाग, डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि चीज और बटर। जो ग्रास फेड एनिमल्स होते हैं, यानी ऐसे एनिमल्स जो घास खाते हैं, ऐसे एनिमल्स की फैट में और ऑर्गन्स में सबसे ज्यादा विटामिन के टू होता है। दूसरे नंबर पर जो विटामिन के टू पाया जाता है वह होता है फर्मेंटेड फूड्स में। जब किसी फूड को फर्मेंट किया जाता है तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। यह बैक्टीरिया विटामिन के टू को पैदा करता है, तो फर्मेंटेड फूड्स में भी विटामिन के टू होता है। इसके अलावा आप सप्लीमेंट्स के रूप में भी विटामिन के टू खा सकते हैं, यानी मार्केट में पाउडर के रूप में या टैबलेट्स के रूप में या कैप्सूल के रूप में भी विटामिन के टू मिलता है सप्लीमेंट की फॉर्म में। जो विटामिन के टू होता है यह प्लांट बेस्ड फूड्स में ज्यादा अमाउंट में नहीं होता है। तो अगर आप अपने शरीर में विटामिन के टू बढ़ाना चाहते हैं तो आपको या तो एनिमल बेस्ड फूड्स खाने होंगे। अगर आप एनिमल बेस्ड फूड्स नहीं खाते हैं, जैसे मीट, एग वगैरह नहीं खाते हैं, तो फिर आप फर्मेंटेड फूड्स खा सकते हैं। फर्मेंटेड फूड्स में चीज में सबसे ज्यादा विटामिन के टू होता है। चीज जिसे हम आमतौर पर पिज्जा के ऊपर डालकर खाते हैं, इसमें भी जो सॉलिड चीज होता है, सख्त चीज होता है, उसमें विटामिन के टू ज्यादा होता है, और जो लिक्विड चीज होता है उसमें विटामिन के टू कम होता है।